हेलो गाइज़, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हम आए हुए हैं अपने मायके में शादी में, और यहाँ हो गई थी शाम। तो यहाँ डिस्कस चल रहा था कि चलो अभी चलें या थोड़ी देर में चलें, लेकिन फिर टाइम हो गया था शादी में जाने का, तो हम निकल लिए थे। और दो भाभियाँ घर पे ही थी, सिर्फ एक भाभी थी जो शादी में मेरे साथ गई थी। और यहाँ हम निकल लिए थे अपनी लोकेशन पे जाने के लिए, जहाँ हमें जाना था। और जाते ही भैया सीधा अटैक कर दिया खाने पे, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। और यहाँ मिल गए थे इन्हें अपने मित्रगण, जिनसे इनकी बातचीत चल रही थी। ये सब मशगूल थे अपनी बातें करने में, और हम यहाँ आइसक्रीम लपेटने में बिज़ी थे। खाना खाने के बाद हमारा मन था आइसक्रीम खाने का, तो हम यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे। और इन लोगों की यहाँ हंसी मजाक मस्ती चल रही थी। और ये फिर आ गई थी फिर हम चले गए थे पूजा के पास, पूजा से मिलने। पूजा जो है वो पार्लर से आ चुकी थी, और यहाँ पर फिर मुझे मोनिका मिली, जो मेरी बचपन की फ्रेंड है। काफ़ी टाइम बाद हम यहाँ पे मिल रहे थे। पूजा से मिलने के बाद फिर हम दोनों पास बैठे, बहुत सारी हमारी बातें हुई, गपशप कर रहे थे। और फिर हम बाहर आ गए थे स्टेज के पास, जहाँ पर जयमाला डालने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे वेट कर रहे थे सब जयमाला देखने का। तो इधर साइड में चल रहा था लड़कियों का डांस, सब इंजॉय कर रहे थे काफ़ी अच्छे से। और गोलू जो है यहाँ कुछ मस्ती कर रहा था, हालांकि ये शांत नहीं बैठ रहा था। बाकी बच्चे तो घर पे भेज दिए थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती घर पे रुक गया था। इसका वहीं रुकने का मन था, तो ये वहीं रुक गया था। और यहाँ पे चल रहा है महिला मंडली का डांस। और कई शादी वगैरह में जब इतने टाइम बाद मिलते हैं तो मन बहुत खुश होता है सबसे मिलके। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो काफ़ी सालों पहले देखे थे, और अब काफ़ी टाइम बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे काफ़ी अच्छे से। और यहाँ मैं और चीनू वेट कर रहे थे कि कब जयमाला होगी और कब हम घर जाएंगे, क्योंकि हमने घर पे बच्चों को भेज दिया था और पार्थ भी घर पे चला गया था। तो घर से बार बार कॉल भी आ रही थी कि पार्थ रो रहा है, जल्दी आ जाओ। मतलब उन्हें घर जाने का दुख कम, और ये दुख ज़्यादा था कि गोलू वहाँ पे रुक गया है। गोलू को क्यों रोक दिया आपने? गोलू को भी हमारे साथ भेज देते। और यहाँ पे लड़कियाँ बड़ा अच्छा अच्छा डांस कर रही थी। मैं म्यूज़िक आपको सुना नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं तो इन लड़कियों ने पूरा रंग जमा रखा था नाचने में, पूरी मस्ती कर रही थी। और यहाँ पे हम बना रहे थे थोड़ी वीडियो, और हमारा चल रहा था फ़ोटोशूट। मैं और नानू जब भी दोनों एक साथ होते हैं हम बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे हम बना रहे थे वीडियो, एक दूसरे की नकल उतार रहे थे, मज़े कर रहे थे बढ़िया। इन दोनों लड़कियों का कंपटीशन ज़बरदस्त चल रहा था नाचने में, पूरी मस्त होकर नाच रही थी। जो भी थी अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और डांस भी बहुत अच्छा कर रही थी। और छोटे छोटे बच्चे भी इनके बीच में घुस रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन इनको ना कोई जगह नहीं दे रहा था कि इन बेचारों को कहीं डांस करने की जगह मिल जाए। और यहाँ बैठे थे हमारे भ्राता श्री रविंद्र भैया, जो कि ये बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनके साथ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना भात ही आते हैं, वो भात लेने के बाद जो आते हैं, तो ऐसे बैठे थे। और यहाँ मैं कुछ भाभी के साथ मस्ती कर रही थी। मस्ती क्या, मैं बैठी थी और मेरे बैठे बैठे पैर दुखने लगे थे, मैंने दोनों पैर ऊपर कर लिए थे, तो ऐसे बैठ गई थी। और फिर हमें दिखी एक क्यूट सी बाबू, जो बहुत ही सुंदर डांस कर रही थी। बहुत मतलब इसने सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था, हर किसी की नज़रें इसी पर थी। ये इतनी मस्त होकर नाच रही थी, इसे किसी से कोई लेना देना नहीं, इसका ध्यान पूरा अपने डांस पे था। और शायद ये दोनों बहनें थी, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि ये दोनों बहनें हैं, और ये दोनों बहनें एक साथ डांस कर रही थी। और उसके बाद हो गई थी वही काफ़ी वेट करने के बाद दूल्हे की एंट्री, और उनके जो घर वाले और रिश्तेदार थे वो सब उनके साथ थे। दूल्हे के साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर उनके पीछे खड़े हैं यहाँ पे सारे।
अभी पहले दूल्हे की एंट्री हो रही है, उसके बाद फिर दुल्हन की एंट्री होगी। अभी ये सब लड़के वालों की साइड के हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये स्टेज की तरफ जा रहे थे। हम इंतज़ार कर रहे थे कब ये स्टेज पे पहुँचे, कब जयमाला कंप्लीट हो। और ये तो दूल्हे राजा जाके बैठ चुके हैं स्टेज पे। इसके बाद बारी थी दुल्हन की, और भैया दुल्हन की एंट्री भी हो गई थी। मतलब टाइम भी काफ़ी हो रहा था। और यहाँ ये हमारे भैया हैं कालिया भैया, कालिया बोलते हैं इनको सब, तो मैं भी कालिया भैया ही बोल रही हूँ। ये पूरे मतलब इतने बिजी थे कि इन्हें एक काम दिया गया था कि बहन के साथ ऐसे चलना है, तो उसमें भी इनके 1000 फ़ोन आ रहे थे और ये बड़े चिड़चिड़े से हो रहे थे। पता नहीं किस बात का इन्हें गुस्सा आ रहा था। कैमरामैन को भी बोल रहे थे भाई जल्दी जल्दी शूट कर ले, क्या ड्रामा लगा रखा है तूने। ये ऐसे ही हैं पूरे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, कभी इस हाथ से कभी इस हाथ से। और अभी कैमरामैन को डांटने वाले भी हैं कि भैया तूने क्या ड्रामा करा रखा है यार, जल्दी करा ले, और भी बहुत काम है। इनके फ़ोन पे बार बार कॉल आ रही थी। बिज़ी भी बहुत थे ये। देखो घर में शादी होते हैं तो सब बिज़ी हो जाते हैं, खासकर लड़के हुए, पापा, भाई हुआ, पापा हुआ, मतलब सब बिज़ी रहते हैं। इस बेचारे को ये देखो कितना बिज़ी इंसान है, इसे यहाँ भी फुर्सत नहीं है। और फाइनली वो टाइम आ गया जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे पहुँचे और इनकी जयमाला डालने की तैयारी हुई। दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, पूजा भी बहुत सुंदर लग रही थी और उसके हस्बैंड भी, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर यहाँ जयमाला का जो पूरा कार्यक्रम था वो हुआ समाप्त। इन जिन दोनों ने फिर सबका आशीर्वाद लिया और
और भाई ये हो रही थी हमारे घर की वापसी। हम आ रहे थे शादी में से वापस, यहाँ चल रहे थे हंसी मजाक। टाइम हो रहा था रात के 12 बजे और नानू कुछ और ही जिक्र कर रही थी भूत वगैरह का। तो हम सब यहाँ हंसी मजाक कर रहे थे कि तुझे ही भूत आएंगे सर, तू ही ज़्यादा मीठा खा के आई है। तो यहाँ हंसी मजाक मस्ती चल रही थी। और शादी के मंडप से और घर तक आने में हमें मात्र 5 मिनट मुश्किल से लगे होंगे। उसके बाद हम घर पहुँचे। घर इनका डॉगी जो है वो इंतज़ार कर रहा था। घर पे ज़्यादातर सब सो चुके थे, जो सो रहे थे वो हमने जाके उठा दिए थे। और फिर हमें लग रही थी चाय पीने वाली भूख कि भाई एक एक कप चाय पिलाओ, उसके बाद सोएंगे। फिर चाय से काम नहीं चला और हमने लिए अपनी चाय कटोरियों में। मैं और मेरा भाई रात के 1:30 पौने 2 बजे यहाँ बैठ के हमारी मजाक चल रही थी और ये गोलू के साथ मस्ती कर रहे थे कुछ। और किट्टू सो के उठी थी उठ के बैठ गई, पता नहीं फ़ोन लेके बैठ गई, इसमें क्या देख रही थी। ये सब सोए हुए थे जब हम घर पे पहुँचे। और